शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह वहदहू ला शरीक इस साले सवाब दी अज दी इस महफिल पाक दे अंदर साडा सारे दा हाज़िर होना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह के जिसने और मकबूल बंदे दे इस साले सवाब वास्ते उन्होंने बख्शिश की दुआ करने वास्ते और उन्होंने दर्जात की बुलंदी की दुआ करने वास्ते असा सारे मुसलमान अल्लाह के घर के अंदर इस साले सवाब की महफिल पाक के अंदर हाजिर हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक साडियां दुआवां नूं शरफ़े कबूलियत अता फरमाते हुए हैं उन्होंने वास्ते ज़रिया निजात का सबब बनाया। एक दुआ सारे साथी हुण भी मंगो और जब तक जिंदगी के साथ बाकी इस दुआ को हमेशा मंगते हो वो दुआ है कि अल्लाह सारा सबका खात्मा ईमान ते फरमा दे। जिस बंदे का खात्मा ईमान ते हो गया, जिस बंदे की अखीर अच्छी हो गई, उसका सारी जिंदगी का सफर कामयाब हो गया। पर या भी उस बंदे का दौर चढ़िया मंजिल उत्ते भी वो खुश नसीब बंदा ही पहुँचा। मकाम जन्नत भी अल्लाह के उस बंदे के हिस्से में आई जिस बंदे की अखीर चंगी हो गई। दर्द दिल का दुआ फरमाओ कि अल्लाह साडा किरदार ना वेखे, साडा नाम अमाल ना वेखे, अपना बंदा समझ के अपने महबूब का उम्मती समझ के सारी सारियां दी अखीर अपनी रहमत नाल बेहतरीन बना दे। मुझ गुनाहगार तो पहले साढ़े बुजुर्ग, साढ़े मसलक, साढ़े अकीदे और सारी जमात के बड़े अजीम और बुजुर्ग आलम दीन पीर तरीक़त साहबजादा किबला गुलाम सरवर साकी साहब बड़ा अजीम शान खिताब लाजवाब इरशाद फरमा रहे सन। मेरे छोटे भाई ने भी अपनी अकीदत और आका की बारगाह के अंदर नजराना अकीदत पेश करने की शहादत हासिल फरमाई। अल्लाह के जिस नेक बंदे के इशारे सवाब की महफिल पाक में असा हाजिर हाँ और जिस साथी का जिस भाई का सानू हुक्म है
उन्होंने मैंने हुकूमत फरमाया कि मैं इस महफिल पाक में हाज़िर होना। खतीबुल इस्लाम, खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हक नवाज सुल्तानी साहब जिहड़े साडे मसलक और साडे अकीदे के अजीम खतीब ने और अल्लाह के एक कामल वली के शागिर्द ने, इन्हों के वालिद गिरामी जिस बुजुर्ग का ये सारा सिलसिला है असा हाज़िर हाँ, उन्होंने बाबा जी वली मुहम्मद सरकार नाल बड़ी दोस्ती सी और बड़ा जनाना सी। असा इस मकाम उत्ते कोई खतीब बन के या मेहमान बन के हाज़िर नहीं, बल्कि मैं अपने प्यारे भाई दे गम के मौके उत्ते इंज ही हाज़िर हाँ जिवें सारी बिरादरी इस साले सवाब की महफिल पाक में हाज़िर है। मैं निहायत मुख्तसर वक्त के अंदर जिहड़ा पैगाम जिहड़ा स्नेहा जनाब को पहुँचाना चाहना वो है कि तीन मुहब्बत ऐसिया त्रै प्यार ऐसे दुनिया उत्ते जिन्हों की मिसाल ना किसी को लभी ते ना वो मिसाल है ते ना अगों किसी को लभनी। मैं एक बार फिर अर्ज करता, त्रै किस्म दी मुहब्बत ऐसिया, तीन किस्म के प्यार ऐसे हैं जिन्हों की मिसाल ना किसी को अज तक लभी ना क़यामत तक लभनी है ते ना इन्हां त्रै मुहब्बतों की कोई मिसाल है। पहली मुहब्बत, ताकि टाइम थोड़ा है, मेरा दिल है कि मैं अपना पैगाम भी तसल्ली तक पहुँचा लवां तो बहुत टाइम भी खर्च ना हो। पहली मुहब्बत जिहदी मिसाल कोई नहीं, या इंज कहां कि पहली मुहब्बत जिहदे अंदर किसी किस्म की मिलावट कोई नहीं, किसी किस्म का लालच कोई नहीं। वो जी पहली मुहब्बत है जिहदी अज तक किसी को मिसाल नहीं लभी, बेमिसाल मुहब्बत है, वो है अल्लाह नूं अपने बंदे नाल। सुभान अल्लाह अगर फरमान हो तो खुशी है, अगर ना फरमाओ तो अज मैं तकलीफ नहीं देंगा, क्योंकि परौणियां नूं घर बुला के फिर तंगी नहीं देगी। उंज अगर बाजमात होकर सुभान अल्लाह कहोगे तो जिस सरकार के सच्चे आशिक के शान सवाब की महफिल पाक में असा हाज़िर हाँ, साडा अहले सुन्नत दा अकीदा ईमान है कि वो कबर वाला अपने हर एक सज्जन भी देख रहे हैं और उन्होंने इशाले सवाब वास्ते जी सोहने अल्लाह की तस्वीर बयान करेगा। इस तस्वीर का सवाब भी मदीने वाले मुस्तफा की निगाह शफकत नाल उन्होंने पहुँचाया जाएगा और पहुँच गए। पहला तेरा प्यार है, एक बार तुम मैंने इरशाद फरमाओ, फिर एक दलील देंगे, फिर दूजा प्यार, फिर तीजा, फिर तकरीर हो गई। पहली मुहब्बत जिहड़ी बेमिसाल है, जिहड़ी मुहब्बत के अंदर किसी किस्म का कोई सूत्र बराबर भी लालच नहीं, कोई राई के दाने जिन्ना भी लालच नहीं। वरना इस दुनिया उत्ते कोई प्यार भी है, कोई बंदा भी किसी नाल मुहब्बत का दावा करे, उस मुहब्बत के पीछे कोई मकसद हो सकता है, कोई लालच हो सकता है। पुत्र दावा करे मेरे बाप नाल मुहब्बत है, वो अंदर कोई ना कोई लालच हो सकता है, लभ्या जा
सकता। बीवी दावा करे कि मैनू अपने घर वाले नाल मुहब्बत है, वो पिछे भी कोई ना कोई लालच लभ्या जा सकता है, वो विरल है, गुंजाइश है, उनकी मिसाल दी जा सकती। लेकिन जी अल्लाह को अपने बंदे नाल मुहब्बत है, ये ऐसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है भाई उस मोहब्बत को ये साडी गफलत है कि असा महसूस नहीं अजे तक कर सके। वैसे अगर महसूस करिए तो मुहम्मद के रब को अपने बंदे नाल मुहब्बत है ही भाई। उदे मैं हदीस पेश करना, हदीस तो पहले मैं लफ्ज लगिया कर मेरे इस लफ्ज को जरा वंड करने वाले बंदे तवज्जो नाल सुनिए। अल्लाह की जी मुहब्बत है, अल्लाह की जी रहमत है ना, उस रहमत को अगर समझने का शौक हो कि असा रहमत समझिए तो प्यार समझिए भी अल्लाह को बंदे नाल कितना है, वो मेरे जैसे किसी खुश्क मौलवी की तकरीर के जरिए ना समझिए। मैं दोबारा अर्ज करना जी, अगर शौक पैदा हो जाए कि जी अल्लाह को जी बंदे नाल मुहब्बत है, मैं समझनी, मैं जी वंड करना चाहता, मैं देखना चाहता कि मालिक को बंदे नाल कितना प्यार है। अगर अल्लाह की बंदे नाल जी मुहब्बत है, उन्होंने समझण का तेरा शौक होवे कि तेरा दिल बन जाए भी मैं प्यार देखना है कि मैं समझना, तेन खुदा का वास्ता ही मेरे जैसे किसी खुश्क मौलवी की तकरीर के जरिए अल्लाह की जी बंदे नाल मुहब्बत है उन्होंने समझण की कोशिश ना करी। अगर अल्लाह की बंदे नाल मुहब्बत समझण का तेरा शौक होवे ते मां की मुहब्बत के जरिए अपने अर्श वाले रब की मुहब्बत को समझण की कोशिश, कोई नाराजगी नहीं। वैसे मशवरा एक जरूर है कि 5 किलो का सिर जो दोस्तों लाया है फिर एक शताकी की जुबान ला लो, सिर हिलान लग्या जोर बहुता लग्या सुभान अल्लाह कह लग्या तो अल्लाह का घर है। हो सकता जिंदगी की आखिरी महफिल हो वीज़ा लग जाए, कब्रस्तान चले जाइए, कम से कम जिंदगी की आखिरी जी महफिल है वो अर्श वाले की तस्वीर बयान करिए ना, जरा खुल के सुभान अल्लाह इरशाद। सरकार का एक सुहाबी मेरे नबी की बारगाह च हाज़िर होया, अर्ज की कि या हज़रत मेरे माँ बाप कुर्बान हो जान, मेरे मापे कुर्बान हो जान, ये फरमाओ ये अल्लाह को अपने बंदे नाल कितनी मोहब्बत है। ये गल जरा तुम मैनू दसो ताकि मेरी तकरीर याद हो। सुहाबी ने की अर्ज किया, याद सुन लै दसो कि अल्लाह को बंदे नाल उची आखो कितनी मोहब्बत है। सरकार ने अपने उस गुलाम के सवाल का जवाब नहीं इरशाद फरमाया। हजूर ने जिस सच्चे सुहाबी ने, हजूर ने जिस गुलाम ने, साडा अहले सुन्नत का अकीदा ते ईमान है कि नबियों तो बाद अल्लाह की पूरी कायनात में अगर कोई अफजल जमात है वो मदीने वाले नबी ने सुहाबा की जमात है। 1400 साल बाद भी सियाने बंदियां दियां पग बन बंदे, परों पंचायत वाले बंदे, उमर रशीदा बंदे, चिट्टियां दाड़ियां वाले बंदे गल्लां करते हैं भी अगर किसी बंदे को चेक करना हो बंदा कैसा है वह जराना चेक करो। मेरे भाई सुल्तानी साहब के वालदे करीम जिहड़े सन बाबे वली मुहम्मद के बेली सन, वो सहेलियां सन, आपस में दोस्त सन, फकीरां दा प्यार सी। चिट्टियां दाड़ियां वाले बंदे आते भी अगर दुनिया किसी बंदे को चेक करना हो कि बंदा चंगा है या माड़ा है, तुसीं पिंड विच उस बंदे का पूरा कढो, वह जराना चेक करो। चंगियां नाल पवेगा तो चंगा, भैड़ियां नाल पवेगा तो भैड़ा, शराबियां नाल पवेगा तो शराबी, जानियां नाल पवेगा तो जानी मशहूर होगा, नेकां नाल पवेगा नेक मशहूर होगा। बंदा चेक करना होवे ओदा जराना चेक करो। मैं आना सारिया गल्लां छड्ड दिओ, मैं उमर रशीदा बाबियां दी गल सुन के इस गल ते टक ला लेना ते कीदा तुहानूं समझा देना भी ये सियाणियां बंदियां दा कौल है भी किसी बंदे को चेक करना होवे बंदा कैसा है ओदा जराना चेक करो। मैं आना जे बाबियां दी गल ठीक है ते यकीनन ठीक है, फिर नबी दे सुहाबा दा की मकाम होवेगा जिन्हां दा जराना ही सहारा ते बाबे नाल। तो जो ऐसा है दोस्तों दी नहीं, सुहाबी ने अर्ज की कि या हज़रत मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मैनूं ये दसो भी अल्लाह को बंदे नाल कितनी, बोलो यार
तेरे सवाल का जवाब बाद में इरशाद फरमावांगा, पहले मैनू तू एक सवाल का जवाब दे भी तेरी मां नूं तेरे नाल कितनी मुहब्बत है। जेड़े बंदे नूं अपनी मां नाल प्यार है सिर्फ वो बंदा सुभान अल्लाह आखे ताकि बच्चा। जेड़े बंदे नहीं बोले माशाअल्लाह मां चंगी नहीं लगती, मां चंगी लगती है तो सुभान अल्लाह आखो तो मां दे नाल दा। मैं गल एक बार फिर प्यार ना अजे स्वाद नहीं आया जिवें गल दी वंड होनी चाहिए सी नहीं हो। सुहाबी सवाल करता है, या रसूलल्लाह अल्लाह नूं बंदे नाल कितनी मोहब्बत है। सरकार फरमाते हैं मैनूं ये दस भी तेरी मां नूं तेरे नाल कितनी मोहब्बत है। सुहाबी ने हुण जिहड़ा जवाब इरशाद फरमाया ना, मैनूं पूरी उम्मीद है माशाअल्लाह हज़ूर दे आशिक बैठे हो ते घरों पंचायत वाले बंदे बैठे हो ते तुसां माशाअल्लाह गल ज़ाहिर नहीं करोगे कि गल मैं समझाने च कामयाब हो जावांगा। सुहाबी अर्ज़ करदा, या रसूलल्लाह जिहड़ी मां दी मोहब्बत पुछी जे ना, कायनात विच ना कोई ऐसा पैमाना है ते ना कोई ऐसा तराजू है ते ना कोई ऐसा फीता है कि जिहदे नाल नाप सकां, ना कोई तकड़ी है जिहदे नाल तोल सकां। बस इंतहा है, बस इंतहा है, बस इंतहा है। या सुनना मां दी मोहब्बत मैं लफ्ज़ां च बयान ही नहीं कर सकता। जदों साखिया ना मैं मां दी मोहब्बत लफ्ज़ां च बयान नहीं कर सकता, उदों मेरी सरकार ने अपना सज्जा हाथ चुकिया ते इंज करके सुहाबी दे मोढे ते रख के मोढा हिला के आंदे ने कि जेहड़ी मां दी मोहब्बत तू लफ्ज़ां विच ते तराजू विच ते तकड़ी विच ते पैमाने नाल ते फीते नाल नाप तोल नहीं ना सकदा, इंज दियां 70 मावां दा प्यार इकट्ठा कर सरकार फरमाते हैं कि 70 मावां दा प्यार इकट्ठा करके तराजू दे पल्ले विच रख ते फिर अल्लाह दी मोहब्बत जिहड़ी बंदे नाल है वो तराजू दे दूसरे पल्ले विच रख। इस गल ते हर आशिक रसूल दी मैनूं जुबान हिलनी नजर भी आनी चाहिए। हर आशिक रसूल अपनी जुबान नूं हरकत देने का नतीजा सुन के सरकार फरमाते हैं 70 मावां दा प्यार एक पल्ले विच रख ते फिर रब दी मोहब्बत तराजू दे दूसरे पल्ले विच रख। फरमाया मैं तेरा नबी हो के मोहर पिया लाना, ये 70 मावां का प्यार घट जाएगा, रब दी जेड़े बंदे नाल मोहब्बत है वो मोहब्बत बढ़ जाएगा। जो है सारे दोस्तों टाइम क्योंकि बहुत है कोई नहीं, मैं एको जगह ते खड़ना नहीं चाहता, गल्लां त्रै समझानियां। मैं कर एक मिसाल जिवें मेरी आदत है, जिवें मेरा तरीका है। तुहानूं पता मेरा ते किबला साहब दा ही कोई तरीका, मतलब मिसाल दे के गल समझानी एक तरीका है कि खिताबत का हिस्सा है। मैं जो एक मिसाल देना गल वाजे कर। एक बंदे के 3 पुत्र ने, कितने बोलो सारे इरशाद फरमाओ कितने परौने नाल बोलना चाहिए कि मैं भी परौना, वैसे दूरों आया तो तुम भी परौने ही हो, उवें असीं मेजबान आ कोई गल माशाअल्लाह करती भाई मेरी खतीब ने मुल्क में उन्होंने ना है पूरी दुनिया से खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं। अल्लाह सुभान हो ज़्यादा बरकत अता फरमाए, राजी होया करो तो खुश हो जा करो। एक बार मैनू फिर जरा तुहाडा फरमान चाहिए, जरा इरशाद फरमाओगे। मैं एक गल पूछना चाहना, ये एक बंदे ने कितने पुत्र सन? सारे फरमाओ, अजे सारे फरमाया नहीं। एक बंदे ने पुत्र ने 3, उन्होंने 3 पुत्रों विचों 2 पुत्र काम करते हैं, एक नहीं करता। यानी अगली किराने की दुकान है यार, कोई 2 पुत्र कम करते हैं, रोजी के लैक में वो कम करते हैं, कमाई करते हैं, जवानी अठन्नी कमाते, दिहाड़ी करते, कोई काम भी करते, एक नहीं करता, वो तीला भी नहीं तोड़ता। मैं एक बार फिर आना ताकि स्वाद आवे, गल की सुन लो, अगली बेशक ना सुनो, मगर सुनो स्वाद नाल। जब तक वंड ना हो स्वाद नहीं आता। ये वंड का लफ्ज़ खिताबत में मैं कढ़िया वंड, हुण तो वड्डे वड्डे भी लगे वंड शुरू करना। ये वंड वाला लफ्ज़ ये तुहाडे निक्के मौल भी कढ़िया, ये मैं बन ही है इस गल का। आ जिहड़े बंदे ने मिंबर ते आ जाके ना वंड करनी है, वो जिहड़ा मौलवी आता ना वंड करनी है, वो मैं आ वेख लो। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, एक बंदे ने 3 पुत्र ने किबला, 2 पुत्र किबला सुल्तानी शाह वो जिहड़े कारोबार करते हैं, काम करते हैं, यानी आदत की दुकान करते हैं, किराने से करते हैं, मजदूरी लभदी है करते हैं, काम करते हैं, एक नहीं करता। सारा दिन वेला रहिंदा है, सारा दिन वेला रहिंदा है। कभी क्रिकेट खेलन टुर गया, कभी जनाब किते कोई फिल्म पे वेंदा है, कोई क्या सारा दिन वेला कख भी नहीं तोड़ता। 2 काम करते हैं। इस गल का अगर तुसीं जवाब दिओगे, गल सुन के मैनूं खुशी बहुती होगी।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੱਕਿਆ ਕੀ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਿੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਫੇਰ ਸਾਲ ਲਈਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਫੇਰ ਟਿੱਡੀਆਂ ਸਾਲ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪੱਕਿਆ, ਮਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਚੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਥੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਟਿੱਡੀਆਂ ਚਾਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਘਰੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਰਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ, ਹਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਸ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ ਤੇ ਤੀਲਾ ਵੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਗੌਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਖਾਣ, ਮਗਰ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦੂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ? ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਹੀਦ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਭੈਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਐਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੀਲਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਲੰਬੇ ਵੀ ਘਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਿਤਾਬਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਨੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੈੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਨੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਜਲ ਖਰਾਬ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਹਤਰ, ਇਹ ਨਲਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਭੈੜਿਆਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਜਲ ਖਰਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ
ते साडा सेम मैं हर तीसरे बंदे तो क्या सुनना तो फलाने दी अल्लाह बड़ा राजी है मैं कहा किवें अगर दौलत बड़ी है मैं निहायत एहतराम नाल अर्ज करना चाहना कि तेरी साडी सोच है कि जिहदे कोल पैसा बहुता होवे ओहदे ते राजी है कुरान इंज नहीं आखिया कुरान पता की आंदा है रब दा कुरान आंदा है कि बात दफा ओ दौलत फिरौन नूं बहुती दिंदा है प्यार मूसा नाल बहुता करदा बोलो विषय में की जाता है गल सुन रहे मैं की जाता है जनाब ये प्यार दा म्यार नहीं और जेदा मतलब नहीं कि दौलत वाले ते राजी नहीं जिहदी दौलत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे जिक्र वास्ते कम आवे जिहदी दौलत मदरसे ते मस्जिद वास्ते कम आवे जिहदा पैसा हज दी उम्र वास्ते कम आवे जिहदा पैसा सदके खैरात वास्ते कम आवे जिहदा पैसा अल्लाह दी मखलूक ते लग जाए उस दौलत वाले ते भी वो राजी हुंदा है ये बस नहीं मैं वैसे क्या करना तेरे बंदे अंदर फलानी पैसा के ओते बड़ा राजी है मैं पूछना चाहना जे दौलत वाले ते राजी है ते पैसा फिरौन कोल बहुत है ते जनाना वाला मूसा अलैहिस्सलाम दा सी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਸੁਣੋ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੋਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਘਾਟੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣਦੇ ਆ मैं आज क्या करना भाई होगा दौलत दिंदा नमरूद नूं बहुती प्यार है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा दौलत दिंदा फिरौन नूं बहुती प्यार है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा ऐस गल ते जेड़ा ना बोले उन्हें कम से कम मैं नबी दा सच्चा आशिक नहीं मन्नांगा अल्लाह दी कसम दौलत तखत ताज हुकूमत यजीद नूं दित्ती है राजी हुसैन दा मैं सिर्फ एक फिक्रे की ऐसे इजाजत दे दी सिर्फ एक फिक्रे मेरे बुजुर्ग बैठे ये पहला तो हाथ रख के मैं उठे वाला बाबा देख रहा सन ज्यादा कर रहा सन जेड़ा बंदा सीनियर का एहतराम करे ना इंशाअल्लाह अगे अल्लाह बंदे पैदा कर देता है जेड़े ओहदे एहतराम करने अगर तू चाहता ना कि तेरा दुनिया एहतराम करे अपने बुजुर्गों का एहतराम कर सीनियर का एहतराम कर वारिस शाह सैयद फरमांदा पकड़ पीर जे किसे नु पीर पकड़ पीर जे किसे दा पीर बनना तेन शौक है ना मैं किसी का पीर बना तो पहले किसी पीर नूं पीर फड़ लै तू किसी का मुरीद हो तो अगे तेरे हो जाएंगे कैसी गल है कैसी बात है जी सैयद दी और बाद पकड़ पीर जे किसे का पीर बनना खा मार के किसे नूं कुटना है अगर तेनू कुटन का शौक है कि मैं शिगिर्दां नूं कुटा पहला तरीका भी किसी उस्ताद के सामने कन फड़ लै वो तैनू कुटेगा जब तू इल्म हासिल करेगा अगे तेरे शिगिर्द होंगे फिर शौक पूरा कर लो मैं सिर्फ एक मिनट की इजाजत चाहता है मेरा दिल चाहता है तसली नहीं हुई तो तुम थोड़ा जिहा बोल भी पाए हो मैं एक मिसाल दे के गल होर वादे करा ਪਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਿਹਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਬਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਬਲਾ 10 ਤਾਲਬੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम दे मदरसे विचों बंदा बुलाया पीर साहब की बारगाह दरखास्त पेश करके कि जनाब उतो बंदा भेजो मरकज चो ते लिहाजा जे बच्चे मेरे को 10 पढ़े ना इन्हां दा इम्तिहान लै हुण वो जिहड़ा मुदरस उत्थों आया सी उहने इम्तिहान शुरू कर दिया इम्तिहान दिओ जी ये गल समझ आती है क्योंकि मुदरस नूं पता कोई नहीं इन्हां 10 विचों चंगा सबक किहने याद कीता है ते मुलाजिम डोगर की तरह खेड ते जोर किहने दिता है अगर स्कूल में इम्तिहान होंदे ते प्रोफैसर नूं पता नहीं हुंदा केड़ा स्टूडेंट पढ़िया ते केड़ा नहीं पढ़िया रब दा इम्तिहान लवे ते रब नूं ते पता पास केड़ा ते फेल केड़ा फिर इम्तिहान मैं बरात करना जी एक बार फिर आना वतन बुला ना बोलन सोना तकरीबन राजी है सिर्फ सुभान अल्लाह करो एक बार मैं याद करना चाहना भी रब जेड़ा इम्तिहान लेंदा है रब नूं ते
सज्जन ने ना इन्हों मैं खुशी दी है तां भी मेरा शुक्रिया अदा करते सन। मैं कम दिता फिर भी मेरी कोई ते नारे बुलंद करता। मेरा ख्याल है बाबे इफ्तिखारुल हसन शाह साहब का एक नुक्ता जो उन्होंने लिखा है किताब हजरत यूसुफ पाक की किताब च वो मैं पेश करके अगे जाना चाहना। तो वो भाई यार कि किसी जगह रियायत नहीं करते कोई तवज्जो है सारे दोस्तों। मेरा तो हिसाब होगा तेरा आया मुफ्ती होगी सुभान अल्लाह कहो उधर गल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे बेड़े विच एक मुर्गी सी। मुर्गी सारे बाबे लिखी है भावें बाबा अब्दुस्तार है भावें बाबा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह है। मैं हवाले शवाले कभी देते ही नहीं कि मेरी ये तबीयत नहीं क्योंकि मौला अली फरमाता जो बंदा थोड़ी गल नहीं ना मानता उसको कसम ना चुको जो बात नहीं मानता वो आपकी कसम पे इतबार नहीं करेगा। हवाला होता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਹਾਲ ਰੱਖ। हजरत यकूब पाक ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਸਨ। अचानक आसमाना तो हिल आई उन्होंने 12 बच्चों विचों एक बच्चा हिल ने इंज करके चुंझ विच पाया इंज उड़ गई। जदों हिल ने बच्चा चुकिया ना मुर्गी ने दोवें फर इंज कीते एवें परां नूं हरकत दे के मुर्गी ने पैगंबर की बारगाह विच इस्तगासा कीता। नबी की बारगाह विच फरियाद की नबी अल्लाह मेरा बच्चा हिल ले गई नबी अल्लाह मेरा बच्चा हिल ले गई। पैगंबर खुदा अपनी जगह तो थे एवं सज्जा हाथ चुक के मुर्गी के सिर ते रख के फरमाते की होया जे एक हिल लै गई है सबर कर हौसला कर तेरे 11 तो बाकी है की होया जे एक हिल लै गई है तेरे 11 तो बाकी है। अल्लाह ने अपने प्यारे का इम्तिहान लिया। हजरत यूसुफ पाक की जुदाई हो गई जब पैगंबर रोया ना अल्लाह फरमाया जिब्रील मेरे सज्जन नूं कह अपने आंसू रोक ते हौसला कर तेरे 11 तो बाकी है। लो जी पहली मुहब्बत अल्लाह नूं अपने बंदे नाल जी समझ विच नहीं आती। दूसरी मुहब्बत मैं टाइम ही जनाब को बहुत नहीं लेना चाहता ताकि तीसरी पढ़ा ते गल मुकम्मल करिए। दूसरी मुहब्बत मदीने वाले मुस्तफा नूं अपनी उम्मत नाल बंदे घरी वेख रहे ना जल्दी है उन्होंने मशवरा देना कि कब्रस्तान पैन तुहाडे नालों भी बहुत जल्दी ये गल्लां जिहड़ियां कर रहे हैं तेरे नालों कीमती पे करना सही बंदा बन के सुनिया जांदियां या नीवा नीवा होके बाहर निकल सुनो तवज्जो नाल। दूसरी मुहब्बत है मदीने वाले नबी को अपनी उम्मत नाल इस मुहब्बत विच भी किसी किस्म दा लालच नहीं सूत्र बराबर वादा घाटा नहीं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं एक सेकंड जी हवाला देवांगा ज्यादा टाइम लवांगे फिर अगली मुहब्बत रह जाएगी ਉਹਦੇ भी दलील देनी है। तुसां मक्के दे हालात पर के वेखो ते हजूर दी सीरत पढ़ो बंदे पत्थर मारते नबी दुआ दिंदे बंदे कंडे बिछाते नबी दुआ दिंदे। अबू जहल उठदी वो जड़ी नमाज दे हालत विच हजूर दे सिर ते पांदा है ते सरकार दुआ दिंदे सारे घर दा कूड़ा के जमा करके हजूर दे राह विच सुट्टिया गया हजूर दुआ दिंदे नबी पाक नूं बंदे मजनून आंदे सन जादूगर आंदे सन नबी दुआ दिंदा है। ए गल नूं घर जाके सोची जेड़ा दुश्मनां वास्ते एडा मेहरबान है पता नहीं उम्मत वास्ते कितना मेहरबान है। जो आ गई समझ आ गई गल जब तैफ की बस्ती मेरा नबी गया तैफ दे लोग पत्थर मारे आका ने जिस्म विचों खून चलिया ननान मुबारक जोड़े मुबारक तर हो गए मेरे आका दे पाक जिस्म विचों खून चलिया ते ननान दे जोड़े मुबारक तर हो गए। जिब्रील तैफ दे मैदान में हाजिर होया आके अर्ज की कि या हजरत अल्लाह इरशाद का फरमांदा है बड़ा मारिया तैनूं तैफ दे लोकां जे तू आखे ते इन्हां दी इटना रेट खड़का दिया जे तू आखे इन्हां सफे हस्ती तो मिटा दिया जे तू आखे ते तैफ के लोगों का नामो निशान खत्म कर दिया जे तू आखे तैफ के लोगों ने निपी दिया जिवें चक्की के कूड़ा में जाके दाना पिसदा है। मेरे नबी जरा जवाब दिता भाई सारे साथी इत्थे रह के सुनियो सरकार ने इंज निगाह उत्ते कीती जिहदे नाल प्यार होवे बंदे नूं ओदी अख चों आंसू आ जाए ते फिर महबूब मुहिब नूं किन्ना प्यारा लगदा है ये मैं लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। जदों रोब है ना ते अल्लाह फरमाया मेरा महबूब अगर आखे ते सफे हस्ती तो मिटाना है अपने लोगों
मेरी मुहब्बत में आके तैफ के लोगों का बेड़ा ही गर्क करना सी, मैनू इन्ना दस, मैनू रहमत बना के इन्हां विच भेजण दी जरूरत है। भाई फिर एक बार की गल आ गई है, बन गई उधर कि तैफ के लोग साडे नबी के सज्जन सन के दुश्मन। बोलो नबी की तकरीर ना तगड़ी हो गई, बोलो तू सज्जन सन के दुश्मन। अल्लाह बेड़ा गर्क करना चाहता नबी के दुश्मनों का, लेकिन करता नहीं। अपने नबी को क्या पूछता है, जे तू अच्छे तेरे दुश्मनों का बेड़ा गर्क करते हैं, करना चाहता है नबी के दुश्मनों का बेड़ा गर्क, लेकिन आपने क्या फरमाया, अपने जात की रजा पे पूछता है, जे तू अच्छे मैं मर भी जाऊं तू तेरा बोलना है, जे तू अच्छे मेरा महबूब, जे तू अच्छे तेरे दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर दिया। लो जी हाँ एक ही गल पल्ले बन लो ते कबर दे सुकून वास्ते काफी है, जेड़ा रब तेरे नबी के दुश्मनों का फैसला तेरे नबी को पुछ के क्या करता है, और रब क़यामत वाले दिन मुहम्मद की उम्मत का फैसला मुहम्मद की मर्जी के खिलाफ में करता है। और जो ऐसा है दोस्तों ने कितनी मोहब्बत हो गई, पहली मोहब्बत अल्लाह को बंदे नाल दी समझ विच ते दूजी मोहब्बत सरकार को अपनी उम्मत नाल दी समझ विच नहीं है। आखिरी मोहब्बत सुनो ते दुआ मंगी। तीसरी मोहब्बत मां बाप को अपनी औलाद नाल। क्या बात किसी मजमे च एक अद्धा बंदा प्यो नाल रुसिया होंदा है ते सारा मजमा ही रुसिया बोलदे नहीं। तीसरी मोहब्बत मां बाप को अपनी औलाद नाल, इहदे विच कोई खोट नहीं, इहदे विच कोई बनावट नहीं। अगर कोई बंदा बगैर लालच तो तेरे मुस्तकबिल ते बेहतर दी दुआ मंगेगा वो तेरे मां बाप ने। अगर किसी ने तेरा इंतजार है घर में जो तेरे मां बाप ने, अगर कोई तेरी पूर्ण सच्चाई से करता हो तेरे मां बाप ने। और ये सरकार फरमाया कि जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले ते बाप जन्नत दा दरवाजा भी। एक बंदा गोदरे के अंदर 3 करोड़ की कोठी बना, कितने दी ऊंची आंखों जरा ऊंची आंखों के करिए तो कितने करोड़ की 3 करोड़ की कोठी बन गई, जो दरवाजा नहीं रखे, बुआ उसने रखे। बंदे आखिर सुना भी खुशी को मदद होगा, कोठी ने 3 करोड़ ला दरवाजा हो सके, दरवाजा कोई नहीं। मेरा ख्याल है पूरा गोदरा जो कोठी बनाएगा वो तो मशवरा लाएगा ना कि उस बेवकूफ तो मशवरा लो भाई जिन्हें दरवाजा नहीं रखे, तू कोठी का दरवाजा ना रखे ते बंदे तेरे बेवकूफ आखण ते जिस रब फरमाया जन्नत दे दरवाजे दा ना बाल दे मोहतरम है। लेकिन खिदमत दोवां दी करनी है, मां दी भी और बाप दी भी। जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले ते बाप जन्नत दा दरवाजा भी। अज मैं आखिरी जेड़ा लफ्ज़ आखना है वो मां दी शान दा लग्या कहण, और उस तो बाद फिर दुआ है। मैं सारी तकरीर मेरे ज़हन च गल ना सी, पिछला सारा मुढ़ बने तुहानूं पता भी नींह में थोड़ा टाइम बहुत लग जाता है, ये तुसीं महसूस ना करियो। नींह मैं अपनी मजबूत बनाई है। हुण आखिरी गल पेश क्या करना, जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले एक बंदे ने मन्नत मंनी, हो सके या अल्लाह जी मैनूं देवे ना दौलत ते मैं तेरा घर बनावां, मैं मस्जिद बनावां। ये उस बंदे मन्नत मंनी, क्या चंगी मन्नत सी भाई कि मन्नत ये सी कि या अल्लाह जी मैनूं दौलत देवे ते मैं मस्जिद बनावां। अज दिल विच मन्नत मन्नो ना, ऐ अल्लाह मैनूं रिज़्क़ हलाल दे, इतना दे कि मैं तेरा घर बनावां। मेरा नबी कहता जेड़ा बंदा मस्जिद की दरी बिछा रहा होवे, मस्जिद दे विच रोशनी का इंतजाम कर रहा होवे, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह का फिक्र कर रहा होवे, मस्जिद के बाहर साफ कर रहा होवे, जेड़ा बंदा मस्जिद की खिदमत कर रहा होवे, मेरा नबी कहता ओदे ईमान की गवाही दिओ। बंदियां नूं दसो अगर पिंड विच बंदा मोमन वेखना है ते आ बंदा वेखो जेड़ा रब दे घर नूं झाड़ू पिया दिंदा है। मस्जिद की खिदमत करना कोई खाला जी का वाला है, वास्ते दौलत ईमान होना चाहिए। गल मुका लगी जी, उन्हें मन्नत मनी कि या अल्लाह मस्जिद मैं बनावां ते जदों मस्जिद बन जाए ते मस्जिद का जिहड़ा फर्श है ना वो मैं जन्नत की मिट्टी नाल लिपांगा। ये मेरी मन्नत है। हुण जे तुहाडा दिल होवे ते आपां इत्थे छड्ड दिंदे आ ते नतीजा सुनना होवे भी फिर पता नहीं की बनया भाई की बनया, वो फिर बोलना पवेगा। मैं दस दिना मिनट की गल है, ये कित्थों दी गल है, बोलो भी ना ते बंदा दस भी देवे ते सुते पैरां नहीं पहुंच जाऊंगा भाई। बोलो हरकत उस बात नूं ताकि
कर्म किए हालात बेहतर हो गए हालात बदलते रहते हालात बदलते रहते बंदे को शौर नहीं करना चाहिए मैं कई बार मिसाल देना मेरी जिंदगी में मैं अपनी अखा नाल कई बंदे देखे जेडे ज़कात लिया करते सन हालात बदल गए अज वो दे रहा है कई ऐसे बंदे जेडे दिंदे सन अज वो लै रहा है अगर अल्लाह पैसा देवे तो खूब ना करया कर साडी आदत बन गई है किसी को पानी ऐसी बोतल फ्रिज विचों दे देनी ना तो फिर भी बंदियां नूं आखना इहदे घर पानी मेरे फ्रिज च जाता बंदे दा पुत्तर कोल हो सकता अगले साल तेरे कोल फ्रिज ना रही इहदे बादशाह भीख मंगदे भीख मंगण वाले बादशाह बनदा ये मेरे मालिक नहीं बनने करता रहा कर पूरे पुत्तर वो हालात बदल गए अल्लाह पैसा दिता ते उन्हें अल्लाह दा घर बना दिता त्रै चीज़ां अल्लाह दी रहमत नाल बनदियां एक अल्लाह दा घर क्या बात है अल्लाह का घर बंदे के पैसे नाल नहीं बनता ये किहदे नाल बनदा है अल्लाह दी काबत नाल दूजा अपना घर भी पैसे नाल नहीं बनता ये भी अल्लाह दी रहमत नाल बंदे दा पैसा है कोई इस बल मालिक दा करम हो गया बन गया ते धी दी शादी ये भी अल्लाह दी रहमत नाल जे शरीके दे बस होवे ते हो देवे मैं ना बंदा कायनात दा सब तो बड़ा कमीना जेड़ा किसी दी बेटी दे निकाह दे रिश्ते में जंग कर रहा तेरी किसी नाल दुश्मनी भी होवे ते कोई बंदा कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी दा किसी जगह निकाह करे वो दुश्मनी अपनी जगह रख धी दी निकाह में शामिल हो गया क्या करो धीयां सारियां नहीं सकदियां इत्थे बंदे धीयां दा बैर लेंदे आखिरी बात क्या करना वो मस्जिद मुकम्मल हो गई कि हुण उन्हें जन्नत दी मिट्टी नाल फर्श लिपना चार पुत्तर सन उस बंदे दे उन्हें चारों नूं कतार विच खड़ा कर लिया और लगा पुत्तर जो मसीत नहीं सी बनी मैं अल्लाह तो दुआ की थी अल्लाह मैनूं रिज़्क़ हलाल दे एक दुआ मंगो तेरा मन के अल्लाह इतना रिज़्क़ दे हराम तक नज़र न पहुंचे इतना रिज़्क़ दे हराम दी ख्वाहिश ही बाकी न रहे या अल्लाह इतना दौलत अता कर हर नबी दे गुलाम नूं कि हराम दी आरज़ू बाकी न रहे या अल्लाह किसी शरीफ नूं किसी कमीने दा मोहताज न करी वैसे अल्लाह गुरबत विच रखे जो शुक्रिया अदा करया करो जे पैसा कोई नहीं दे हिसाब दी देना नहीं ना होगा वैसे जे गुरबत अल्लाह इतना देवे ना गरीबी होवे ना अमीरी होवे दरमियाना कम होवे बेहतर बंदे दा ईमान ठीक रहिंदा क्योंकि गरीब आदमी ना दुश्मनी कमान जोगरा होता है ना दोस्ती निभान जोगरा होता है दुश्मनी वास्ते भी पैसा चाहिए दोस्ती वास्ते भी पैसा चाहिए बस मेरी हजार दुआ दी कोई दुआ है ऐ अल्लाह किसी शरीफ नूं किसी कमीने दा मोहताज ना करी तैनूं मुहम्मद दी याद आ बच्चे सब चारों कतार में खड़ा करके आंदा पुत्रों मैं दुआ मंगी सी मैं जन्नत दी मिट्टी नाल फर्श लिपना है ते मेरी दुआ मुकम्मल हो गई है मन्नत पूरी हो गई है कि हुण जन्नत दी मिट्टी लै आओ ते फर्श लिपी हो सका बाबा दुनिया जन्नत दी मिट्टी हो सका तो मैं तां आख्या बाहर जाओ किसी सियाणे तो पूछो किसी उलमा तो पूछो किसी सैयद फकीर तो पूछो किसी जुवैश तो पूछो किसी सियाणे बंदे तो पूछो त्रै बेटे बाहर चले गए लेकिन एक नहीं गया वो जरा नहीं गया वो समझता सादा साथ सीधा सादा आ घर च होंगे ना कई बच्चे जेडे 5 वक्त की नमाज पढ़न इमाम साहब को देख के भी अदब नाल हाथ बन लैन ते प्यो के सामने भी अदब नाल बहन ते प्यो नूं मुठियां भी भरन ते प्यो का यार आ जाए बेली आ जाए उन्होंने भी उके त्याग कर देन ते अब्बा आ पालदा ए मेरा भोला पाल वाह भाई तेरी बात तो सदके आते क्या बात है कि अब्बा होवे मेरा सारे भोले पाल को मर जाना चाहिए भाई जेड़ा बंदा खिदमत गुजारे वो भोला पाला प्यार है तू आ कि आई मेरा पुत्र जेड़ा दुनिया विच दी खिदमत कर रही है जदों मैं मर गया कब्र ते आके भी सूरत यासीन पढ़ के यही बख्शेगा लो जी हुण नतीजे ते गौर कर लईए ते मैं दुआ देवां वो तिन्ने पुत्र वापस आ गए फिर खराब हो गए प्यो पुछया भी जन्नत दी मिट्टी और कहा बाबा राम नाल बैठ जा पूरे पिंड बेइज्जती की पूरे शहर बेइज्जती की पूरे इलाके बेइज्जती की बंदे आखा सारा घर ही बेवकूफा का मुंह चक के तुर पे ये मिट्टी का तसव्वुर ते जन्नत में भी कोई नहीं तुसी जन्नत दी मिट्टी दुनिया ते लाते ये जन्नत की तो मिट्टी होनी है और जाओ बड़ा बेवकूफो और कहा वापस आ गए वो जरा भोला भाला सी कह लगे अब्बा
ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2019 ਦੀ ਆਸਰ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਆ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤੀ ਆਖ ਲੈਣ ਉਸ ਗੁੰਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇ ਅਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਮਾਂ ਫੇਰ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਗੜੀ ਜਾਇਆ ਬੋਲ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਬੋਲ ਖੜੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਫੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲਮਾਦ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਗਨਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕਰਾਵਤ ਪੂਰੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੋ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਖਲਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਸ਼ਾਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੋਹਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਨੇਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ हर मस्जिद का बाइज़्ज़त इमाम मेरी गल की तईद करेगा मैं छोटा वो तईद कर लगे हर माँ फख्र नाल पुत्र की तारीफ भी करती है तारीफ भी करानी मेरा बेटा साकी साहब पूरी दुनिया का खतीब पूरे पाकिस्तान का पीर जातियां बामल अच्छी गल मेरी माँ तारीफ कर रही मेरी माँ कही मेरा मुंडा खतीब है पाकिस्तान बड़ी गल है सुल्तानी साहब की माँ कही मेरा बेटा ऐसा है बाबे ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਬੀਬੀ ਸਹਾਰਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ